हेलो दोस्तों, यूपीएससी चैनल में आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करते आ रहे हैं, जो जनरल साइंस के पीवाईक्यूज हैं, उसी की एक नेक्स्ट वीडियो में स्पेस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं आपके, जो आपके एग्जाम्स में बखूबी आते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है जो आपके उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जितने भी एग्जाम हैं, RO है, उत्तराखंड PCS में भी यहाँ से जनरल साइंस से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। उत्तर प्रदेश RO हो गया, उत्तर प्रदेश PCS हो गया, MP PCS हो गया, बिहार PCS हो गया, ठीक है, राजस्थान है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपको हर जगह देखने को मिल जाएंगे। क्वेश्चन कहीं विदेश से नहीं आते, यहीं से घुमा फिरा के वो बना के एग्जाम में परोस दिए जाते हैं दोस्तों। तो इनको मिस मत कीजिएगा। और सबसे बड़ी बात, इन क्वेश्चंस को करने के बाद आपको ये पता चलता है कि एग्जाम्स का जो मूड क्या है, एग्जामिनर कैसे क्वेश्चंस को रखने की कोशिश कर रहा है या कैसे क्वेश्चंस पर वो दिमाग लगा रहा है। तो इससे आपको एक क्वेश्चंस का एनालिसिस पता चलेगा, क्वेश्चन के बारे में जानकारी होगी कि किस तरह के क्वेश्चंस आपको करंट से रिलेटेड देखने चाहिए, किस तरह के क्वेश्चंस आपको करने चाहिए, जिससे एग्जाम्स में आप खुद को एनहेंस कर पाओ, खुद की एक्यूरेसी को बढ़ा पाओ और एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेके आ पाओ। ठीक है दोस्तों, तो उसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। ये स्पेस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चैप्टर है दोस्तों। ठीक है, देखो जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चन आते हैं स्पेस टेक्नोलॉजी से, तो डायरेक्टली क्वेश्चन ज़्यादातर करंट से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, जो करंट में होते हैं वो क्वेश्चन होते हैं। फिर भी एक बार इसका एक ओवरऑल आइडिया ले लेते हैं दोस्तों। देखो, नासा के किस अंतरिक्षयान ने चंद्रमा पर जल के होने की पुष्टि की। नासा का एक ऐसा अंतरिक्षयान था, स्पेस क्राफ्ट था, उसने बताया कि चंद्रमा पर जल है। वो था सोफिया। क्या था? सोफिया। नासा का सोफिया नाम था, उसका नाम था स्ट्रेटोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी फॉर इंफ्रारेड एस्ट्रोनॉमी। उसने बताया कि चंद्रमा पर जल हो सकता है, उसकी पुष्टि की। और वहीं चंद्रमा के दक्षिणी गोलार्ध में स्थित पृथ्वी से दिखाई देने वाले सबसे बड़े गड्ढों में से, जिसे बोलते हैं क्लेवियस क्रेटर में, पानी के अणुओं का पता लगाया दोस्तों। किसने? सोफिया ने। देखो UPPCS RO में क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रयान 2, 3 और 4 के बारे में भी आप जरूर पता करिएगा। चंद्रयान 3 और 4 के बारे में भी नॉलेज रखिएगा। चंद्रयान 2 अंतरिक्षयान को प्रक्षेपित करने के लिए इसरो द्वारा किस जियो सिंक्रोनिस उपग्रह प्रक्षेपण का प्रयोग किया गया? बहुत सिंपल है, GSLV Mark 3 M1 का। GSLV Mark 3 M1 का प्रयोग किया गया था। ये 22 जुलाई 2019 को भारत के द्वितीय चंद्र मिशन चंद्रयान 2 को GSLV Mark 3 M1 द्वारा सार यानी कि श्री हरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से छोड़ा गया दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्याम वेवर होता है। श्याम वेवर क्या होता है? एक ब्लैक होल होता है दोस्तों। ये सिमटा गया तारा होता है। श्याम वेवर होता है सिमटा हुआ, यानी कि सिकुड़ा हुआ तारा बोला जाता है श्याम वेवर दोस्तों। ठीक है, अंतरिक्ष में श्याम वेवर एक ऐसी घटना है, ऐसी परिघटना है जहाँ गुरुत्वाकर्षण इतना अधिक खींचता है कि प्रकाश भी बाहर नहीं जा सकता। उसे ब्लैक होल की संज्ञा दी गई दोस्तों। ठीक है, और ब्लैक होल की अवधारणा को सर्वप्रथम सबसे पहले 1915 में अल्बर्ट आइंस्टाइन द्वारा दिया गया था। ब्लैक होल शब्द जीन आर्चबिल्ड व्हीलर द्वारा, किसके द्वारा दोस्तों? जीन आर्चबिल्ड व्हीलर के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा दिया गया? जॉन आर्चीबाल्ड व्हीलर द्वारा दिया गया। ठीक है, हाल ही में इवेंट होराइजन टेलीस्कोप की सहायता से वैज्ञानिकों ने, जो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने हमारी आकाशगंगा के मिल्की वे के केंद्र से सैगिटियस A नामक ब्लैक होल की पहली छवि की पुष्टि की दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, भूस्थिर उपग्रह की कक्षा होती है। क्या होती है? दीर्घवृत्ताकार। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पृथ्वी की कक्षा दीर्घवृत्ताकार होती है, इसलिए भूस्थिर उपग्रह की कक्षा भी दीर्घवृत्ताकार होती है। भूस्थिर उपग्रह वह उपग्रह होते हैं जो पृथ्वी से 36,000 किलोमीटर की दूरी पर पृथ्वी की कक्षा में घूमते हैं और पृथ्वी की दिशा का अनुसरण करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, जेट इंजन और रॉकेट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। क्या है? जेट इंजन ऑक्सीजन की आपूर्ति हेतु अपने आसपास की हवा का प्रयोग करते हैं, इसलिए अंतरिक्ष में गति हेतु उपयुक्त नहीं है। ठीक है, दूसरा, एक रॉकेट अपनी ऑक्सीजन की आपूर्ति गैस के रूप में ईंधन के लिए अपने साथ ले जाता है। कौन सा कथन इसमें कह रहा है? सही है, सही पूछा दोस्तों, याद रखना। तो ये सही है, यानी कि जेट इंजन ऑक्सीजन की आपूर्ति हेतु अपने आसपास की हवा का प्रयोग करता है, इसलिए अंतरिक्ष में गति हेतु उपयुक्त नहीं है दोस्तों। ठीक है, सेकेंड वाला रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये पढ़ सकते हो कि जेट इंजन, जहाँ रॉकेट अपना ईंधन द्रव हाइड्रोजन होता है उसमें, और द्रव ऑक्सीजन, द्रव हाइड्रोजन और द्रव ऑक्सीजन का उपयोग होता है, जबकि जेट इंजन आसपास की वायु को ही ईंधन के दहन हेतु उपयोग करता है। ठीक है, नेक्स्ट, अंतरिक्ष में मोमबत्ती जलाने पर ज्वाला उत्पन्न नहीं होती है। ठीक है, ज्वाला का अस्तित्व गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है। बात सही है, बात सही है। AR दोनों सही है, RA की सही व्याख्या है। क्या है सही व्याख्या? नासा ने अपने प्रयोगों के पश्चात यह स्पष्ट किया कि मोमबत्ती की ज्वाला के निर्माण में
गुरुत्वाकर्षण की अप्रत्यक्ष भूमिका होती है। अंतरिक्ष यान के अति सूक्ष्म गुरुत्वीय अवस्था की स्थिति में मोमबत्ती को जलाने पर ज्वाला तो उत्पन्न होती है, परंतु वास्तविक निर्वात अंतरिक्ष में यह संभव नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक भू उपग्रह अपनी कक्ष में निरंतर गति करता है। क्या करता है? निरंतर गति करता है। यह अपकेंद्र बल, बहुत याद रखना, सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अपकेंद्र बल और अभिकेंद्र बल के प्रभाव से होता है दोस्तों। बिल्कुल सही है। पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से। ठीक है। एक उपग्रह अपनी कक्ष में निरंतर गति करता है। यह अपकेंद्र बल पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगाने वाले गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से होता है दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का सोर्स क्या हो सकता है? सौर सेलें। वहाँ पर सौर सेलें लगाई जाती हैं जो कृत्रिम उपग्रह में प्रयोग की जाते हैं। तारे अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं। किससे प्राप्त करते हैं तारे अपनी ऊर्जा दोस्तों? तारे अपनी ऊर्जा दोस्तों प्राप्त करते हैं, 1 और 2 इसका आंसर है। देखो देख लेते हैं एक बार, नाभिकीय संलयन से और गुरुत्वीय संकुचन से। नाभिकीय संलयन और गुरुत्वीय संकुचन से तारे अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं। 1 और 2 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोस्तों। 1 और 2 इज द राइट आंसर। तारे अपनी ऊर्जा नाभिकीय संलयन से प्राप्त करते हैं। तारे अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण के कारण संकुचित हो जाते हैं दोस्तों। इसका परिणाम यह होता है कि तापमान उनका बढ़ जाता है, टेम्परेचर क्या होता है? इंक्रीज हो जाता है। ठीक है। और नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। इसमें मुक्त हाइड्रोजन गैस होती है जो निरंतर क्रोड में आकर हीलियम में परिवर्तन होती रहती है। इस प्रक्रिया से मुक्त ऊर्जा के कारण तारों की सतह का तापमान बना रहता है और इसमें विस्फोट के कारण तापक्रम 50,000 से अधिक भी हो जाता है, जैसे सूर्य दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पृथ्वी के परितः घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंद पृथ्वी के परितः उपग्रह के समान आवर्तकाल के साथ उसी की कक्ष में घूमती रहेगी। पृथ्वी के चारों ओर घूमने वाली कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंद उपग्रह के समान ही पृथ्वी का चक्कर लगाने में मदद करती है, लगाती रहती है दोस्तों। नेक्स्ट, अपने कक्ष में एक उपग्रह पृथ्वी का चक्कर लगाता रहता है। यह किस कारण से होता है? ये होता है केंद्राभिमुखी बल। किसके? अभिकेंद्रीय, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल, पी वाला नहीं, एफ वाला फोर्स। ठीक है दोस्तों। ये होता है केंद्राभिमुखी, केंद्र की तरफ अभिमुख होने वाले बल से। अब केंद्रीय बल होता है mv²/r दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 है, एक अंतरिक्ष यात्री अपने सहपाठी की चंद्रमा की सतह पर सुन नहीं सकता क्योंकि ध्वनि प्रचारित करने का माध्यम नहीं होता है। ध्वनि प्रचारित करने का माध्यम नहीं होता है क्योंकि वहाँ पर वैक्यूम क्रिएट हो जाता है दोस्तों। एक अंतरिक्ष यात्री अपने सहपाठी की चंद्रमा की सतह पर सुन नहीं सकता है क्योंकि वहाँ पर ध्वनि प्रसारित नहीं होती है, क्योंकि वहाँ पर कोई भी माध्यम नहीं है, कोई भी मीडियम नहीं होता है। ध्वनि तरंगों के संचरण के लिए द्रव्यात्मक माध्यम होना आवश्यक है, परंतु चंद्रमा पर तो वायुमंडल नहीं होने के कारण क्या है? द्रव्यात्मक माध्यम में नहीं है, इसलिए वहाँ पर ध्वनि तरंगें संचरण नहीं कर पाती दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 है, क्रायोजेनिक इंजन का इस्तेमाल होता है किससे? स्पेस शटल से। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत क्रायोजेनिक प्रौद्योगिकी का विकास कर रहा है। निम्नलिखित में से किस देश की एजेंसी को यह प्रौद्योगिकी प्राप्त होता है? ब्राजील। ठीक है, पुराना क्वेश्चन है। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस एक नया नाम कल्पना एक दिया गया? यह है मैटसेट द्वारा। देश के प्रथम मौसम उपग्रह मैटसेट का प्रक्षेपण 12 सितंबर 2002 को PSLV C4 के द्वारा किया गया दोस्तों। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन अंतरिक्ष शब्दावली से संबंधित नहीं है? बाइट। बाइट यह है आपके कंप्यूटर से संबंधित दोस्तों। टेलीमेट्रिंग, सिस्लोनर और भारहीनता किससे है? स्पेस से। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है। नेक्स्ट देखो पढ़ लो। बाइट शब्द कंप्यूटर से संबंधित है जो कंप्यूटर की क्षमता का निर्धारित करता है। जून 1956 में वर्नर बुकहोल्ज ने सूचनाओं के कंप्यूटरीकरण और कलन, ठीक है, संग्रहण प्रसंस्करण की प्राथमिक इकाई के रूप में बाइट को प्रस्तावित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, भारत में पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट छोड़ा गया था। कहाँ पर? बैकानूर से। बैकानूर से पहला IRS-1 इको सोवियत संघ द्वारा यानी कि USSR के साथ में उनके साथ मिलकर वोस्तोक की मदद से बैंकोनूर अंतरिक्ष केंद्र से 17 मार्च 1988 को 1988 को अंतरिक्ष में छोड़ा गया पहला रिमोट सेंसिंग यानी कि प्रथम सुदूर संवेदी उपग्रह दोस्तों। ठीक है। एक भूस्थिर उपग्रह का काल होता है दोस्तों 24 आवर्स, 24 घंटे होता है। पूछ सकते हैं 36,000 किलोमीटर की दूरी पर होता है। विश्वविद्यालय कक्षा में स्थापित किया गया होता है। नेक्स्ट 19, कूट सही उत्तर चुनना है, क्या है? रिसेट 2। देखो पुराना क्वेश्चन है, एक बार देख सकना चाहो देख सकते हो वरना छोड़ सकते हो। ठीक है, बहुत ज़्यादा पुराना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, नेत्र क्या है? नेत्र कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? देखो
यह एक मानव रहित हवाई यान है जो 300 मीटर की ऊंचाई तक उड़ सकता है। याद रखना, 300 मीटर की ऊंचाई तक उड़ सकता है। यह है डीआरडीओ के द्वारा बनाया गया निजी कंपनी के सहयोग से यूएवी अनमैन्ड एरियल व्हीकल, जिनका प्रयोग अभी फिलहाल ऑपरेशन सिंधु में किया गया था। ठीक है, 1.5 किलोग्राम वजन है। 1.5 किलोग्राम वजन वाला इस यान को 30 जनवरी सन 2012 में सेना में शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नौसेना यानी कि इंडियन नेवी के लिए चालक रहित हेलीकॉप्टर का विकास निम्नलिखित में से किस देश के सहयोग से कर रहे हैं हम? किस देश का हेल्प लगेगी इसमें? इजराइल की दोस्तों। भारतीय नौसेना के लिए चालक रहित हेलीकॉप्टर का विकास इजराइल के सहयोग से किया जा रहा है दोस्तों। किसके? इजराइल के सहयोग से किया जा रहा है। नेक्स्ट, नासा अमेरिकी अंतरिक्ष अभिकरण ने केपलर नामक दूरबीन का प्रवर्तन किया। किसका? जानने के लिए पृथ्वी तुल्य ग्रहों को, पृथ्वी जैसे ग्रहों को जानने के लिए केपलर नामक नासा की अंतरिक्ष एजेंसी है, उसने दूरबीन का प्रयोग किया दोस्तों। नेक्स्ट, थोड़ा कलर चेंज करते हैं। क्या है भूस्थैतिक स्थिति? क्या है भूस्थैतिक स्थिति? क्या है दोस्तों? बताइए भूस्थैतिक स्थिति क्या है? जब कोई पदार्थ पृथ्वी के चारों ओर पृथ्वी की गति के समानुपातिक उस गति से चलता है कि वह पृथ्वी पर स्थित किसी स्थान से निश्चित दूरी बनाए रखता है दोस्तों, तो वो क्या है? आपकी समानुपातिक स्थिति। ठीक है, उसे भूस्थैतिक स्थिति कहते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही नहीं है? अंतरिक्ष देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं जिस पे इंपॉर्टेंट लगाऊं उसको कर लेना। अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र अहमदाबाद में सही है। राष्ट्रीय दूर संवेदन केंद्र हैदराबाद में सही है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन केंद्र उपग्रह केंद्र श्रीहरिकोटा में नहीं है दोस्तों, ये बेंगलोर में है, तो सी रॉन्ग। कहाँ है? बेंगलोर में। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम में, डी इज द राइट आंसर, यानी कि सी जो है गलत हो गया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन उपग्रह केंद्र बेंगलुरु में है। इस केंद्र के प्रमुख कार्यों में दूर संचार व टेलीविजन उपग्रह का उपयोग, प्राकृतिक संसाधनों के सर्वेक्षण और प्रबंध के लिए दूर संवेदन इत्यादि शामिल है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम में, अंतरिक्ष का अनुप्रयोग केंद्र अहमदाबाद में और राष्ट्रीय दूर संवेदी केंद्र हैदराबाद में स्थित है दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन 25 थोड़ा पुराना है, करंट से है, देख सकते हो। इसको देखते हैं 26। इसरो का 100वां स्पेस मिशन कहाँ से सितंबर 2012 में छोड़ा गया था? सार से। जितने भी स्पेस मिशन है वो सार श्रीहरिकोटा से छोड़े जाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 क्या है? 27 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा अंतरिक्ष उपग्रह नहीं है? यह है SLV-V3। रोहिणी जो है इसरो द्वारा प्रक्षेपित किया गया उपग्रह की एक श्रृंखला है। ठीक है, और SLV एक उपग्रह नहीं है, जबकि भारत का पहला प्रायोगिक उपग्रह प्रक्षेपण यान है। SLV 390-79 में सफल रहा, उसके बाद 18 जुलाई 1980 को इसे सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। ठीक है, नेक्स्ट, इनसेट 3C का प्रक्षेपित किया गया है कहाँ से? कोरू से। कोरू जो है फ्रेंच गुयाना में, वहाँ से दोस्तों, देख सकते हो 2002 में किया गया था। नेक्स्ट 29, 25 जनवरी 2002 को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित अग्नि प्रक्षेपास्त्र के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। देखो ये करंट में आयु क्वेश्चन है, क्योंकि जो करंट से ऐसे क्वेश्चन है मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, सो प्लीज ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो ये 2002 का पुराना करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का प्रथम उपग्रह, ये इंपॉर्टेंट है। प्रथम उपग्रह था आर्यभट्ट। ये प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट था, जिसे 19 अप्रैल 1975 को प्रक्षेपित किया गया। याद रखना, डेट याद रखना। यह सोवियत संघ यानी USSR यानी कि रसिया के सहयोग से प्रक्षेपित किया गया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, जुलाई 2015 में प्रारंभ किया गया गगन तंत्र क्या है? ये नागरिक वायुयान के तीव्र चालन में यूज होने वाला है। नेक्स्ट, ये मिसियस देख सकते हो आप। ठीक है, नेक्स्ट 33, इसरो ने मंगलयान का नाम मॉम रखा, जिसका तात्पर्य है मार्स ऑर्बिटर मिशन। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, देख लेना। इसरो ने मॉम का नाम मार्स ऑर्बिटर रखा। 5 नवंबर 2013 को लॉन्च किया गया है। डेट याद रखना, आ सकती है मैचिंग में आज भी। भारत का पहला एशियाई देश बन गया जो मंगल की कक्षा में पहुंचा और अपने पहले प्रयास में ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश बना। वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है? चेंज हो गए, वर्तमान में मोहन करके इसरो के अध्यक्ष हैं, एस सोमनाथ जी नहीं है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नासा का अपोलो मिशन देख सकते हो क्या है? भारत के चंद्रयान फर्स्ट के चंद्रमा की सतह से कितने अंश का नक्शा बनाएगा? 57%, पुराना क्वेश्चन है। नेक्स्ट 35 क्या है? दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते क्योंकि पृथ्वी की सतह वक्राकार है। देखो कुछ लॉजिकल रेशनल आंसर होते हैं, उनका ध्यान रखिए। तो दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते क्योंकि पृथ्वी की सतह दोस्तों वक्राकार है, जिससे सिग्नल पृथ्वी की सतह से न टकराकर आगे निकल जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 36 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा एक अंतरिक्ष में नहीं पाया जाता? पल्सर, ब्रिटल स्टार, ब्लैक होल
और क्वासर कौन सा नहीं पाया जाता? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ब्रिटल स्टार नहीं पाया जाता। बी इज द राइट आंसर। यह अंतरिक्ष का ब्रिटल स्टार एक ऐसी जगह होती है जहाँ हवा नहीं होती है। क्या नहीं? हवा नहीं होती है, देखने के लिए प्रकाश भी ना हो, ना के बराबर हो। यह तारों और ग्रहों के बीच की जगह होती है जहाँ गैस और धूल के कण भरे होते हैं। पृथ्वी से 100 किलोमीटर ऊपर जो जगह है से स्पेस यानी अंतरिक्ष कहते हैं दोस्तों। यहाँ पर जीवित रहने के और सांस लेने के लिए ऑक्सीजन का सिलेंडर जरूरत होती है। अंतरिक्ष में पल्सर, बिग बैंग, ब्लैक होल, क्वासर से सब पाया जाता है। ये देखो कालक्रम का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, 2006 में पुराना क्वेश्चन है। कौन सा है? साइट को 1975 में लाया गया, स्टेप को 1977 में, ठीक है। तो 4 और 2 किस में? सीधा राइट आंसर। फिर भी देखते हैं। एप्पल को 1981 में, IGMD को, ये IGMD इंटीग्रेटेड मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, तो 1983 में लाया गया। तो इसका हो गया क्या? 4231 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 38, निम्नलिखित में से कौन सा अंतरिक्ष उड़ान में खाद्य पदार्थ के रूप में प्रयुक्त होता है? यह क्लोरेला अंतरिक्ष में खाद्य पदार्थ के रूप में उपयोग होता है क्योंकि अंतरिक्ष यात्री अपना भोजन पेस्ट के रूप में निगलते हैं। ये कोई भी पदार्थ ट्यूब के माध्यम से ग्रहण करते हैं क्योंकि अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण शक्ति न्यून है, ग्रेविटेशनल फोर्स दोस्तों 0 है। सो वहाँ पर क्या है? क्लोरेला जैसी चीज़ें खाई जाती हैं दोस्तों। नेक्स्ट, संचार उपग्रह सदैव भू-स्थिर रहते हैं। क्या होते हैं? भू-स्थिर। संचार उपग्रह सदैव भू-स्थिर कक्षाओं में स्थापित किए जाते हैं। दूरसंचार के उद्देश्य से संचार उपग्रह अंतरिक्ष में तैनात एक कृत्रिम उपग्रह है। उसकी चाल पृथ्वी के परिभ्रमण चाल के बराबर होती है, अर्थात 24 घंटे में अपना एक चक्कर अपनी दूरी पर पूरा कर लेती है। संचार उपग्रह इसी चाल और पृथ्वी की चाल एक समान होने के कारण ही सदैव पृथ्वी के सापेक्ष स्थिर रहता है। इसी कारण इसे भू स्थिर उपग्रह भी कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, देखो यहाँ तक क्वेश्चन हो चुके हैं, बहुत लंबा वीडियो नहीं बनाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपका रक्षा प्रौद्योगिकी, डिफेंस टेक्नोलॉजी, जहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, ये करेंगे दोस्तों। तो मिस मत कीजिएगा, वीडियो देखते रहिए, बने रहिए और बराबर लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं दोस्तों। लाइक शेयर कीजिए और अपने एक्यूरेसी को बढ़ाइए दोस्तों। नाउ जय हिंद दोस्तों एंड थैंक यू दोस्तों।